डे 1 हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं। आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हो जैसलमेर स्टेशन दिख रहा है आपको। तो ये कोई प्लान ट्रिप नहीं था, मैं एक दिन पहले प्लान किया, तत्काल टिकट बुक किया और मैं आ गया। सो प्लानिंग तो ऐसा कुछ नहीं था कि कहाँ जाना है क्या करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर फ़ोर्ट जाना चाहिए। जैसलमेर फ़ोर्ट के बाद शायद बड़ा बाग जाए या व्हाटएवर, देखते हैं वो क्या करना है। बिकॉज़ कुछ प्लान नहीं है, तो जो जैसा टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रैवल करेंगे। जब पूरे इंडिया में बारिश हो रही हो तो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स जैसलमेर। जैसलमेर में 2 दिन में आप क्या कर सकते हो, चलो देखते हैं। जैसलमेर फोर्ट 800 साल पुराना है एंड इट वॉज मेड बाय महाराजा जैसल इन 1156 एंड ये एक लौता लिविंग फोर्ट है जहाँ पे आज भी 4000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये पूरा फोर्ट येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है एंड जब उस पर सनलाइट गिरती है तो ये सोने की तरह चमकता है एंड इसी वजह से इसका नाम स्वर्ण किला भी रखा गया है। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है एंड ये टोटल 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है एंड इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप देख सकते हो कितने खूबसूरती से इस फोर्ट को बनाया गया है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है एंड जस्ट लुक एट द व्यू। कितनी बेहतरीन कार्विंग की गई है, मतलब आप देखते रह जाओगे, इतनी खूबसूरत है ये फोर्ट। इस समय हम फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखेगा आपको और पूरा फोर्ट यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं कैमरा रोटेट करूँगा, अब व्यू देखिए। तो फोर्ट के अंदर ही आपको ये काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शंस है। तो अगर आपको अपने लव्ड वंस के लिए कुछ लेना है, गिफ्ट करना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम फोर्ट से बाहर जा रहे हैं। तो जैसलमेर फोर्ट घूम के हो गया है। अब मुझे जाना है लंच करने के लिए, बिकॉज़ अब भूख बहुत लग गई है, सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अब पहले मैं लंच करने जाऊँगा एंड देन उसके बाद पटोक की हवेली जाऊँगा एंड बाकी की हवेली भी कवर करूँगा एंड देन उसके बाद ड्यून्स के लिए निकलेंगे। एक छोटा सा टिप आपके लिए कि अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक रॉयल एनफील्ड रेंट कर लेनी है, बिकॉज रॉयल एनफील्ड से घूमने का राजस्थान में अपना ही एक अलग मज़ा है एंड इट कॉस्ट अराउंड 700। गाइस लंच हो चुका है और जैसे कि मैंने कहा था कि लंच के बाद हम हवेलियाँ देखने जाएंगे, बट टाइम परमिट नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और क्लाइमेट भी काफ़ी क्लाउडी लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि बारिश हो सकता है। तो बेटर ये होगा कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी सैम ड्यून्स के लिए निकल जाऊँ एंड देन ऑन द वे ही कुलधरा विलेज है वो भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। कुलधरा विलेज की अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट एक कहानी जो मुझे पता है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे एंड एक दिन किसी सैनिक को ब्राह्मण की लड़की पसंद आई और वो फोर्सफुली शादी करना चाहता था, इसलिए पूरा गांव रातों रात गांव छोड़ के चला गया एंड जाते जाते श्राप दे गया कि यहाँ जो भी रहने आएगा वो कभी खुश नहीं रहेगा एंड यही रीज़न है कि आज तक इस गांव में कोई रहने आया नहीं है और तब से ये गांव खंडर में तब्दील हो गया है। तो आज का मेरा ये स्टे है, टेबल फैन, बेड एंड यहाँ पे वॉशरूम देख सकते हो। मैं बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे रात में कल्चरल शो होगा। तो इंडिपेंडेंस डे है कल, तो सभी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैमल सफारी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब कैमल सफारी करने के बाद मैं जाऊँगा टेंट में, फोक डांस और कल्चरल इवेंट कुछ है वो एंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो काफ़ी लेट हो गया, मुझे एक्चुअली सनराइज़ देखना था तो 5:30-6 के आसपास निकलना था, बट अभी 6:30 बज रहे हैं। मैं आधा घंटा लेट हो चुका हूँ, तो मैं जल्दी से निकलता हूँ सनराइज़ के लिए।
जैसलमेर फोर्ट से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर है एंड यहाँ पे आप सिनोटॉप्स देख सकते हैं। सो बेसिकली ये सिनोटॉप्स राणा जयसिंह टू की डेथ हुई तो उनके बेटे ने उनकी याद में एक सिनोटॉप बनवाया एंड सो ऑन, ये ट्रेंड वहाँ से चलता गया। तो आप काफ़ी सारे देख सकते हो कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के सिनोटॉप्स है, पिरामिड शेप, डोम शेप। और सिनोटॉप्स के साइड में देखेंगे तो आपको लेक देखने के लिए मिल जाएगा। बड़ा बाग देखने के बाद अब हम चलेंगे पटवों की हवेली की तरफ, जो कि जैसलमेर फोर्ट से वॉकेबल डिस्टेंस से लगभग 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर ही है। पटवों की हवेली, ये हवेली उन 5 हवेलियों में से सबसे पहली हवेली है जिसे 55 ईयर्स लगे थे बनाने के लिए। पटवा ये कोई नाम नहीं है, ना ही कोई कास्ट है, इट्स अ टाइटल गिवन बाय जैन। एंड पहली हवेली ये परचेज़ की गई थी 1972 में एट 60,000 रुपीज़ में बाय जीवन लाल कोठारी। इतनी बारीक नक्काशी की गई है तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसे 55 ईयर्स लगे होंगे बनाने के लिए। देखिए आप अंदर भी देखिए, पूरा ग्लास वर्क किया गया है। पुराने ज़माने की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं डिस्प्ले के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। हवेली के छत पर आकर आप एक बहुत ही बेहतरीन व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली जैसलमेर फोर्ट दिख रहा है और यहाँ से फोर्ट का व्यू एंड सिटी व्यू आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा दिखेगा। अब हवेली देखने के बाद हम चलेंगे गड़ीसर लेक की तरफ। दिन भर ट्रैवल करने के बाद सारी थकान दूर करने के लिए गड़ीसर लेक इज़ द परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स। यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग होती है जो कुछ 150 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करती है एंड उसके अलावा नाइट वाटर शो भी होता है यहाँ पे एंड स्ट्रीट शॉपिंग होती है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो बोटिंग करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कहीं जाके रेस्टोरेंट में बैठते हैं, कुछ खाते हैं एंड सनसेट एंजॉय करते हैं। तो मैं आ गया लालगढ़ फोर्ट पैलेस। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत व्यू है जहाँ से आपको फोर्ट क्लियरली दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे रात होने का इंतज़ार कर रहे थे और रात का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत फोर्ट यहाँ पे दिख रहा है रात के समय में। तो ये होटल में रिकमेंड करूँगा, लालगढ़ फोर्ट पैलेस, यहाँ पे ज़रूर आइए। तो रात का स्टे करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि जैसे फोर्ट में 4000 लोग आज भी रहते हैं तो मैं भी उन्हीं की तरह आज फोर्ट में ही रहने का प्लान कर रहा हूँ। तो चलिए अपनी स्टे की तरफ चलते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे हॉस्टल बुक किया है जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, और काफ़ी रिकमेंडेशन भी मुझे मिली थी कि अगर आप जा रहे हैं तो वहीं पे रहना। रूम है एंड हॉस्टल का फर्स्ट डे है मेरा। ये हॉस्टल है, ये डोम रूल्स है तो ये फॉलो करना है सबको। एंड चलो अभी हम लोग जाते हैं डिनर के लिए। तो डिनर हो चुका है और हॉस्टल में रहने की सबसे खूबसूरत बात यही है कि नाइट व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा सिटी यहाँ से दिखता है। इस खूबसूरत व्यू के साथ अब मैं चल रहा हूँ सोने के लिए। तो मिलते हैं सुबह। तो सनराइज़ देखने के लिए मैं सुबह 6 बजे उठ गया एंड इस व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ। तो सुबह आने का एक फ़ायदा है कि कोई यहाँ पे है नहीं, तो आप अच्छे से फ़ोटो निकाल सकते हैं, सनराइज़ अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। तो सनराइज़ एंजॉय करते हैं। तो मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। अब मैं फोर्ट से निकल के स्टेशन की तरफ जाऊंगा एंड वहाँ से देन मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ूंगा। जोधपुर स्टेशन आ गया हूँ मैं। जैसलमेर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी तो मुझे जोधपुर आना पड़ा एंड जोधपुर से काफ़ी ट्रेन है तो मैं यहाँ से मुंबई चले जाऊँगा। मेरे पास टिकट तो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा ये सडन प्लान हुआ कुछ बीच में, तो अभी तो जाने के लिए टिकट तो नहीं है, बट देखते कैसे क्या कर सकते हैं। अभी टीसी को पैसे देना पड़ेगा।